शिव मेरे गुरु। ठीक है, मुंह से ही ना बोलिए, अभी दिल तक बात नहीं उतरी है, इसलिए हमारा आपका मुंह ही बोलेगा कि शिव मेरे गुरु। जब दिल तक बात उतरेगी तो शिव। तो साहब ने कहा शिव शिष्य तो बहुत रूप में आए। शिव के शिष्य हुए थे मच्छेंद्र, वो सुरा सुंदरी में लिप्त हो गए। उन्हीं का चेला हुए गोरक्षनाथ, उन्होंने कहा नहीं सुरा सुंदरी छोड़ के आओ। शिव के शिष्य हुए दुर्वासा, कि हर बात पर उनको गुस्सा आता था। शिव के शिष्य हुए अगस्त, गुस्सा में आके चुरुआ में लेके समंदर को सोख दिए। देखिए तो शिव के शिष्य कैसे होंगे, ये तुलना नहीं हम आप कर सकते। शिव किसी के स्वभाव में आते हैं। हमारा आपका जो स्वभाव है, जिस भाव से हम आप इस धरती पर आए हैं, उसी भाव में वो शिव समाहित होते हैं, जो मेरा अपना अनुभव है। और धीरे धीरे वह भाव अगर जगत के लिए अनुकरणीय नहीं है, जगत इस चीज को नहीं चाहता है, तो उसको मोड़ दे देते हैं, वो बदल देते हैं। जैसे मेरा स्वभाव था सिगरेट पीना। जो लोग पहले से मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना सिगरेट पीता था। दिन भर में 10 डब्बा सिगरेट पीता था। एक बार मेरे महादेव ने मुझे पहले पूछ लिया सिगरेट पीते हो, हम चुप हो। फिर उन्होंने मना कर दिया, हो गया काम खत्म, रुक गया। अब तो सिगरेट का धुआं का गंध खराब लगता है। तो गुरु अपने शिष्य के स्वभाव में उतर के, और उसको जो इस प्रकृति में एक आदमी के रूप में हम लोगों को जो चाहिए, उसको बदलते रहते। उनकी दया का खेला होता है और वो बदल जाता है। धीरे 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 देखिएगा कि वो हर चीज बदलते जाए। शिव के शिष्य तो ऐसे लोग भी आए थे, आप याद करिए, ऋषि दधीची का नाम आता है, इतिहास में नाम है दधीची का। कहा आपके हड्डी की जरूरत है मुझे। कहा करेगा मेरा हड्डी लेके। कहा आपके हड्डी से जो धनुष बनेगा ना, उस धनुष से राक्षसी प्रवृत्ति के धारक जो लोग हैं उनका नाश किया जाएगा। जो प्रकृति के विपरीत में चल के प्रकृति को छेड़छाड़ करते हैं, वैसे लोगों का नाश करना है। कहा ठीक है, हड्डी का दान दे दिया। तो वो तो विभिन्न स्वभाव का होगा, जैसा आदमी होगा उसके स्वभाव में वो शिव होंगे, उनकी दया उसके स्वभाव में होगी। और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते चले जाएंगे। और परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे आपके भी स्वभाव में हो रहे हैं। कोशिश करेंगे हमेशा हम आप जो गुरु ने कहा है उस काम को करने। जाना तो यहाँ से है, अभी आपने सुना है, कौन रहने के लिए आया है, हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो जो गुरु का आदेश है उसका पालन थोड़ा हम लोग करें। गुरु ने कहा जाओ दूसरे लोगों को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करो। होगा कोई भी इस दुनिया में होगा तो उस महागुरु महादेव की दया से ही होगा, लेकिन प्रेरित तो हमको आपको करना पड़ेगा। बच्चे को तो प्रेरित करना पड़ता है कि आप विद्यालय जाइए, पढ़ाते तो उसके शिक्षक ही हैं। तो हमको आपको चाहिए कि लोगों के बीच बैठते हैं तो थोड़ा लोगों को प्रेरित करें कि चलिए ना थोड़ा महादेव की बात कर ले। महादेव को अपना बनाने का जो हम लोगों ने सवाल लिया है, आप उसमें साथ दीजिए, आप भी साथ हो जाइए, आपके भी जिंदगी शिवमय सुखमय होने हो। चलिए, कुछ है क्या? जी, भैया के लिए जिज्ञासा है कि शिव की चर्चा और शिव की शिष्टता में अंतर है क्या? देखिए, अंतर कुछ खास नहीं। शिव की चर्चा ये दुनिया क्या करेगी?
दुनिया को क्या पता है इस शिव के बारे में? आप ग्रंथों को पढ़िएगा तो देवताओं के कवि आए थे, नाम था उनका पुष्पदंत। उन्होंने लिखा है कि तब तत्व न जानामि किम दिशोऽसि महेश्वर या दिशोऽसि महादेव ता दिशाय नमो नमः। अब इसका हिंदी समझ लीजिए कि तब तत्व न जानामि, वो बता सकता है, कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकता है। तब तत्व न जानामि किम दिशोऽसि महेश्वर, हे महादेव किस स्थिति में तुम दिख जाओगे, आ जाओगे, ये कोई नहीं जानता है। सही है, हम आप तत्व को कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ ये क्षिति तत्व जिस मिट्टी पर हम आप बैठे हुए हैं, इसके बारे में लिखा गया है कि इस मिट्टी में कितनी उस महादेव की ऊर्जा काम करती है, समझते? हमारे पूर्वजों ने लिखा इस मिट्टी तत्व के बारे में, कोटि सह दामिनी भाषम। समझिए, संस्कृत में लिखा हुआ है कोटि सह दामिनी भाषम। दामिनी कहा गया है आसमान से जो बिजली गिरती है बारिश के समय में, जिसको हम आप देहात में ठनका कहते हैं, उर्दू में उसको वर्ष कहा जाता है। लिखने वाले ने लिखा है कि कोटि सह दामिनी, कोटि मतलब करोड़, वो कह रहा है कोटि सह मतलब करोड़ों करोड़ों बिजलियों की चमक इस धरती में है। साइंस हमारा आपका विज्ञान, पूरे विश्व का विज्ञान कह रहा है कि एक बार वो आसमान की ऊर्जा को हम पकड़ लेंगे तो लाखों बरस तक धरती पर अंधेरा नहीं होने देंगे। इतनी ऊर्जा हम बना देंगे तो लाखों बरस तक धरती पर अंधेरा नहीं होने देंगे। सोच लीजिए, एक बिजली की चमक को अगर हम पकड़ ले तो दुनिया में पूरी विश्व की मैं बात करता हूँ, पूरे विश्व में एक देश है जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में आप जानने की कोशिश करिएगा तो सिंगापुर इतना बिजली कहीं गिरता ही नहीं है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां इतनी बिजली गिरती है आसमान की, इतना ठनक होता है, इतनी बिजलियां गिरती है, पूरे विश्व में कोई देश नहीं होगा उतनी बिजली। वहां पर भी महादेव की पूजा होती है। वहां पर महादेव का नाम असनी है, असनी के रूप में वहां पूजा होती है। और वहां के लोगों से पूछा गया कि तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तो उसने नाम दिया था असनी, लेकिन सिंबल दिया था महादेव का। कहा यही एक देवता है जो आसमान की ऊर्जा जो धरती पर गिरती है उसको हाथ में लेते हैं और खा जाते हैं, इसलिए वो मेरी रक्षा करते हैं, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूं। एक तत्व में इतनी ऊर्जा है, एक मिट्टी के तत्व में, फिर जल तत्व में क्या है इसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता है। जब उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं तो शिव की चर्चा क्या करिएगा भाई साहब। एक तत्व को मात्र 10 मिनट के लिए रोक लिया जाए, धरती के जितने जीव हैं सब मर जाएंगे, सारे जीव मर जाएंगे। वो है वायु तत्व, रोक दिया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे आपके भी शरीर में 5 तत्व से जो शरीर बना हुआ है ना, वो तत्वों के अनबैलेंस होने से, जो मैं कह रहा हूं समझिएगा कि नहीं समझिएगा पता नहीं, उसके अनबैलेंस होने से हम आप बीमार होते हैं। थोड़ा सा समझाते हैं, आप समझिए। किसी व्यक्ति के शरीर में मिट्टी तत्व, ये क्षिति तत्व अगर कम हो जाए तो क्या होगा जानते हैं? मांस गल गल के गिरना शुरू हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, वो बहुत बड़ा घाव हो जाएगा, कार्बंकल टाइप का घाव होगा, वो मांस गल गल के हड्डी तक गलना शुरू हो जाएगा। एक मिट्टी तत्व, जल तत्व को कम कर दिया जाए, किसी भी बॉडी में कम कर दिया जाए, देखिएगा शिखंडी हो गया साला, तभी दिन में मर जाए।
आइए अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जिस बॉडी में कम होता है, आप देखिएगा उसका रूप, उसका जितना भी है ना, उस शरीर की लाली, वो गर्मी, वो खत्म करना शुरू कर दीजिए, थोड़े दिन के बाद देखिएगा मर जाएगा। वायु तत्व बढ़ा दीजिए तो कोई दीदी बोलेगी, हे दीदी शरबत पी लिये से पेटे भारी हो गए हैं, से लगे छे गैस बन गए। क्या है? वायु तत्व बढ़ गया। इसी तरह से शरीर में भी किसी तत्व की जो कमी होती है या बढ़ जाती है तो बॉडी अनबैलेंस होता है और हम आप बीमार होते हैं। इसलिए ना शिव को कहा गया वैद्यनाथ है, संस्कृत में उसको लिखा गया है भीषज है। भीषज मतलब वैद्यों का वैद्य। अगर कोई वैद्य है इस दुनिया में तो उसका भी बाबा है वो, उससे बड़ा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता। शिव के बारे में कहा गया है। तो हम आप शिव के बारे में क्या जानते हैं, क्या चर्चा करेंगे? अरे शिव को गुरु माने, शिव शिष्य होने की मना दशा में आए, आपने अपने गुरु से दया की याचना किया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम शिष्य हैं, हम पर दया कर दीजिए। अभी दया की याचना नहीं हो रही है। दया की याचना अगर आप शिव के शिष्य, मैं बोलूंगा आपको खराब लगेगा। दया की याचना अगर लोग करेंगे तो उनका मन श्रांत होगा, क्लांत होगा, मन झुका रहेगा। विजय माली की किताबें कहती है कि शिव की दया सदा आर्द्र और सदा विजयनी होती है। लेकिन आर्द्रता लोगों के अंदर से बोल रहे हैं लोग, कंगन पाने हुए लोग बोलते हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ, लेकिन उनके अंदर में आर्द्रता नहीं है। वो बोली में सिर्फ दया मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा बोली में भी रहे ना, धीरे धीरे बदलेगा, वक्त आएगा तो बदल देगा आपको। तो जैसे ही हम आप से अपने गुरु से दया की याचना करते हैं, जैसे दया की याचना करिएगा तो कुछ न कुछ अनुभव होना शुरू होगा। वो सिर्फ तो शरीर में है नहीं, वो तो अपने तत्वों के द्वारा, अपने आदमी के द्वारा, अपने गणों के द्वारा हमको आपको अनुभव कराना शुरू कर देगा। और जैसे ही अनुभव होता है तब हम आप बात करना शुरू करते हैं। हे दीदी महादेव को गुरु मान लिए, देखो ना महादेव के दया से ही तो कोई वाला नहीं रहे, वही गए। देखिए, अरे इसी चीज की ना चर्चा आप कर रहे हैं। शिव चर्चा में गीत कहानी खिस्सा या शिव के बारे में हम आप जानते क्या है? क्या बोलेंगे हम आप? क्या बोलेगी ये दुनिया उस महादेव के बारे में? जो ग्रंथों को पढ़ के थोड़ा बहुत कथावाचक सब अपना पहुंच रहे, लेकिन अनुभव तो नहीं है। अनुभव तो आज शिव का शिष्य जो बोल रहा है उसका अनुभव है, वो अपना अनुभव सुना रहा है। तो शिव चर्चा बदल गया आपके अनुभव में। आपने हमने जो अनुभव किया है वो हम आप लोगों के बीच में बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि शिव को गुरु मानने के बाद मेरे साथ ये हुई, वही शिव चर्चा में बदल गया। तो शिष्यता का से जुड़ी हुई ये चीज है शिव की चर्चा, जो हम आप कर रहे हैं। फिर ग्रंथ को पढ़ के जो शिव चर्चा कर रहे हैं वो शिव चर्चा दूसरी हो गई। वो शिव चर्चा है कि क्या है मैं बोलूंगा नहीं, उस पर मैं कटाक्ष करना नहीं चाहता किसी चीज पर। लेकिन हम आप जो जिस काम को कर रहे हैं वो शिष्यता में हमारा आपका मन, हमारी आपकी आत्मा ने जो उस परमात्मा गुरु शिव से, महागुरु महादेव से जो अनुभव किया उस बात को बोलते हैं, वही शिव चर्चा है, वही हमारी आपकी शिष्यता का एक अंग है। और कुछ ये शिव को गुरु बनाने से दुख खत्म नहीं होते हैं, क्यों? देखो ये संस्कृत में लिखा गया है या पूर्व में आए लोगों ने लिखा है, देह धरे को दंड, देह धरे को दंड। अगर वो महादेव भी शरीर में आ जाए तब तो उसको भी भोगना होगा, उस शरीर में कष्ट होगा ही नहीं होगा। तो इसका ये मानी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जिन्होंने इस काम को इस दुनिया में शुरू किया, पीछे उनकी तस्वीर लगी हुई, आप उनके करीब गए थे? कुछ लोग तो हाथ उठाए थे कि साहब को देखे थे तो लोग हाथ उठाए,
मैं बड़ी करीब से रहा हूं। एक बार साहब 2007 में एक्सीडेंट हो गया, यही खगड़िया के पास खड़ी हुई, नवगछिया के पास से खड़ी, वही एक्सीडेंट हो गया। महोत्सव से बास्कीनाथ से आए थे और भागलपुर होते हुए इसे घूम के आना था, वही एक्सीडेंट हो गया। जब मैं पटना मिलने के लिए गया था तो साहब के सीना की 2 हड्डी टूट गई थी, यहाँ कपाट फट गया था और भी जगह चोट थी। जब मैं मिलने के लिए गया था तो 2 आदमी पकड़ के उनको उठा, तब जाके साहब बैठे। कभी दांत में दर्द हो रहा है, कभी कान में दर्द हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अरे शरीर में कोई भी रहेगा तो वो तो होना है, उसका बैलेंस हम आप नहीं कर सकते, उसका भी बैलेंस वो महादेव ही कर सकते, दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। या नहीं तो फिर डॉक्टर के पास आपको हमको जाना होगा। तो शरीर है तो दुख तो होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, सारे दुखों का कारण होता है हमारा आपका मन। कबीर 1630 ईस्वी में आए थे बनारस में। कबीर ने उन दिनों कहा था, मन न रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाया जोगी हो गया बकरा। ये जितने भी तकलीफ होते हैं हमारे आपके मन से हो रहे। हमारे अभी दिलीप चर्चा में बोल के गए, हमारे आपके मन के ऊपर में 50 वृत्तियां काम करती है। ये भूख वृत्ति, ये प्यास वृत्ति, ये काम वृत्ति, ये बहुत तरह की वृत्तियां हम आप खाते हैं ना। भूख जो लगती है वो भी एक वृत्ति है, प्यास लगती है वो भी, बच्चा पैदा करते हैं वो भी एक वृत्ति है। और सारे वृत्तियों के ऊपर में वृत्तियों का पावर नाच रहा है, उसको कहते हैं डर। आज हमको आपको किसी चीज का डर है, इसलिए हम आप टुकड़े में बटे हैं। किसी को जाति का है, किसी को वर्ण का है, किसी को खान पान का है, किसी को पहनावा ओढ़ावा का है, किसी को मान सम्मान का है, किसी को रुपया पैसा का है। ये डर, और उस डर वृत्ति के कारण ही हम आप बहुत ऐसे काम को कर जाते हैं जो आदमी के लिए नहीं है। जो झूठ बोलना, बेईमानी करना, इधर उधर करना, आवारागर्दी करना, ये सारी चीजें जो है डर से आप करते हैं कि बेटा के लिए, पुतों के लिए ये नहीं जमा कर देंगे, वो नहीं कर देंगे तो कल हमारा बुढ़ारी होगा तो 2 टुक रोटी भी नहीं देगा, कपड़ा भी नहीं देगा। आप उसके लिए सब कुछ कर जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, बहुत अच्छे लोगों ने इस चीज को ग्रंथों में लिखा है कि चित्त वृत्ति निरोध योगा, संस्कृत में लिख के रख दिया है, चित्त वृत्ति निरोध योगा। चित्त पर, हमारे आपके प्रेम युक्त ज्ञान पर जो वृत्तियों का प्रभाव है, जो हमको आपको जगत में धकेल के सब दशा करवा रहा है ना, ये उस वृत्ति को रोक दो तो तुम्हारा योग परमात्मा से हो जाएगा, जो वो है वही तुम हो जाएगा। और याद रखिएगा, साहब दीदी की दया हमारे आपकी वृत्तियों पर धीरे धीरे पहरा लगा रहा है, वृत्तियां घट रही हैं। हम आप जितना भी नाजायज काम कर रहे थे, धीरे धीरे देखिए शिव को गुरु मानने के बाद घट गया, कितना अपराध घट गया, कितनी चीजें घट गई हैं, कितने अच्छे हम आप हमारा आपका मन होता चला जा रहा है, कितना बढ़िया हमारा आपका परिवार होता चला जा रहा है। मात्र है कि हमारे आपके वृत्ति पर शिव की दया का प्रभाव हुआ है, उस महागुरु, उस साहब दीदी के आशीर्वाद का प्रभाव है। वृत्तियां मर रही है, हमारी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी निकलती चली जा रही है। तो शरीर है तो थोड़ा दुख होगा, शिव के शरण में आइए, वृत्तियां मरेगी, तकलीफ भी कम हो जाएंगे। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, अब आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जो बोलेंगे वो आपके समझ से, माथा से ऊपर पास कर जाएगा। माफ करिएगा। चलिए शिव के साथ, चलिए साहब दीदी के साथ। उन्होंने इतिहास में किसी एक ने नहीं कहा होगा कि आओ मेरे पास आ जाओ, हम तुमको शिव की ओर लेकर चलेंगे। पहली बार इतिहास में साहब ने कहा है
पलट दी है सारी चीजों को। आओ मेरे पास, उन्होंने कहा आओ चले शिव की ओर, ईश्वर की ओर, आओ मेरे साथ, हम तुमको शिव की ओर लेकर चलेंगे, पहुंचा देंगे। उन्होंने वादा किया है, चलिए साहब दीदी के साथ, हम लोग शिव के हैं, शिव के होके रह जाएंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा